डॉक्टर साहब कौन है? इधर आइए। डॉक्टर साहब, इनके शरीरों में गोलियां का काफी जख्म है। कृपया करके इसका गोलियां निकालने का कष्ट कीजिए डॉक्टर साहब, कष्ट कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ इनको गोलियां कैसे लगी? इनको गोली लगने की कोई तो भले होगा। कोई किसी पर बिना कारण कोई किसी पर गोली नहीं चला सकता। आज के जमाने में इंसानों का कोई इज्जत नहीं डॉक्टर साहब। डाका डालने वालों, इज्जत लूटने वालों, हमारा समाज भी इज्जत करता है डॉक्टर साहब। और खेतों में काम करने वालों किसानों का कोई इज्जत नहीं डॉक्टर साहब। और घूस लेने वालों नेताओं को हमारा समाज भी माला पहनाता है। शेर सिंह, पहले इस घायल व्यक्ति का अपराध तो बताओ। बिना कारण जाने मैं दावा नहीं कर सकता। इसमें मेरी नौकरी का सवाल है। हम जगह डाकुओं द्वारा सताए हुए इंसान हैं। हमारे गांव में जग्गा सिंह नामक खूंखार डाकू आकर सारा धन लूट लिया। कितनों लड़कियों का इज्जत लूटा, कितनों मासूमों माँ और बहन का सिंदूर लूटा। मेरे ऊपर बर्बादी का चादर क्यों उड़ा रहे हो शेर सिंह? दावा करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जग्गा की दुश्मनों की दावा करना अपनी जान जोखिम। मेरे जीते जी आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। जिस समय आपकी जरूरत होगी तो पसीने की जगह शेर सिंह अपना खून दे देंगे। अपने तो सुरक्षा कर नहीं सकते, मेरे क्या कर सकते हो? आप हमें कायर बुदिर मका उठा लो मुझे अल्लाह। ऐसा ना कहे बाबा, आपकी मरने पर हम लोग का रखवाला कौन होगा? मैं उस कमीने का खून करके आपका आत्मा को शांति दिलाऊंगा। मेरी शांति तो अल्लाह की दरबार में बेटा। ये कलयुग है बेटा। जग्गा ही इस कलयुग का कली कप्तार है बेटा। उसके जिंदा रहते हुए कोई भी इंसान चैन का नींद नहीं सो सकता बेटा। आप ज्यादा ना चीखे बाबा, नहीं तो जख्म बढ़ भी सकता है। गोलियां निकल चुकी है सुल्तान, इसे ले जाओ और चैन का नींद सोने दो। और इसे सुबह शाम खिलाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा तो हम
चलते हैं। हाँ पिताजी। आज दिवाली है ना, क्या माता पटाखा नहीं लाएगा? जा रहा हूँ पिताजी, बाजार से फटाके लाए। चल माधव। सुहानी संध्या है। आज के दिन ही भगवान 14 वर्ष वनवास करके आया। आज के दिन ही लक्ष्मी घर घर में सबका निवास करता है। हमारे लिए तो दीपक जलाया है। तुम लोग कौन हो? आवे बुड्ढे, तुमने अपने काम को भी नहीं पहचाना। हम हैं तुम्हारा काम। जिसका समय पूरा हो जाने पर हम इसे बंदूकों की नोकियों से हम लोग का रास्ता दिखाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं है। लगता है तुम्हारे बुढ़ापे में समझदारी कमजोर पड़ गई है। आज्ञा तो दीजिए सरदार, साले की समझदारी मजबूत कर। ज्यादा आवेश में मत दिया मोहर। इसका भी हिसाब तुरंत किया जाएगा। अरे चलनजीत कहाँ गया वो भवानी? बताओ। बैलों तेरा आखिर क्या दुश्मनी है आपका डॉक्टरों से? ये तो किसी का बुरा नहीं करते। क्या इसे पता नहीं था कि अमजद मेरा जानी दुश्मन है? बस अमजद को दावा करना सिर्फ मौत होते हैं। बताओ कहाँ है डॉक्टर? मुझे मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? तुम्हें सब कुछ मालूम है। बता, नहीं तो खून पी जाऊंगा। मुझे कुछ पता नहीं है। कमीने, जल्द बता, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। तुम्हें मालूम नहीं, कालिया की मार से 88 की रूह कब
अरे बुझा, बता तिजोरी का चाबी कहाँ है? बता दे वरना तेरी खून पी जाऊंगा। देखा ना सरदार, ये हरामी बंदूक में तूने नहीं मैं सुनता। मोहर से एक चाबी लो, तिजोरी से सारा माल निकाल लो। इसका भी हिसाब कर दिया जाएगा। अरे बुड्ढे, कहाँ है तेरे डॉक्टर? जल्द बता, वरना खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। मैं कुछ नहीं बता सकता। तो सब कुछ जानता है कलंकी। बुढ़ा होकर झूठ बोलता है साला। मुझे सच सच बोलो ना, मुझे अच्छी तरह आता है। तिजोरी का सारा माल मिल गया सरदार। ठीक है महर्षि, मिथिलेश के देखे नेता के ये डॉक्टर के पास एक पत्र लिखकर रख दो। अबे मिथिलेश मैं अर्जेंट 3 तक गिनूंगा, मोदी के भाई। वरना भवानी सिंह को पता नहीं बताया तो तुम्हारा खून कर दूंगा। रंजीत हवा, रंजीत वो साइड में आ रहा है। 1 2 मुझे छोड़ दो सरदार। छोड़ दो, तुझे छोड़ दो। चला करियो, जय भवानी। उठिए पिताजी, उठिए। आपका ही ऐसे हालत किसने बनाया पिताजी? कौन है वो कमीना? बताइए पिताजी, बताइए।
मेरे प्यारे दुश्मन भवानी, अशुभ आशीर्वाद। बड़े हर्ष की बात है कि तूने घायल बुढ़ा अमजद का दवा किया। तुम्हारी तबाह करने के लिए मैं आया, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हुआ। तुम्हारे बारे में तुम्हारे बाप से पूछा, नहीं बताने के कारण उसे गोली मार दिया। एक दिन तुम्हें भी मार दिया जाएगा। तुम्हारा खून का प्यासा जग्गा, चंबल का जंगल